जजमेंट या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करें। आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे, अगर आपकी पत्नी मायके से वापस नहीं आ रही है, मायके से धमकी दे रही है, कहती है कि मैं ना आऊंगी, ना तुझे तलाक दूंगी, सिर्फ मेंटेनेंस लूंगी और मायके में रहकर ही तेरे से मेंटेनेंस वसूल करूंगी और तुझे देना पड़ेगा और मैं तेरे ऊपर मेंटेनेंस का केस करने वाली हूं या उसने कर दिया है, तो पति को तत्काल ये काम कर लेना चाहिए। हो सकता है कि उसे एक पैसा मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, मेंटेनेंस से बच सकता है, मेंटेनेंस का केस डिसमिस करवा सकता है। ये पति के पास में अपना अधिकार होता है। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे, अगर पत्नी मायके से नहीं आ रही है, मेंटेनेंस का केस कर सकती है या करने की धमकी दे रही है या कर चुकी है, तो पति को तत्काल प्रभाव से काम तुरंत कर लेना चाहिए। जय जिनेंद्र, होमकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहले पति को यह पहला काम करना चाहिए। उसकी पत्नी 30 दिन या इससे अधिक समय से उसके साथ नहीं रह रही, 30 दिन हुए या उससे अधिक समय हो गया और वो मायके में है और बिना किसी कारण के है, कोई कारण नहीं है, कोई रीजन नहीं है कि उसके यहाँ कोई शादी हो, कोई बीमार पड़ा हो, इस कारण से वहां रह रही हो या अपना इलाज करा दी हो, इस कारण से वहां रह रही, कोई कारण नहीं है, लेकिन वापस नहीं आ रही, नहीं आना, मुझे नहीं रहना तेरे साथ, देखेंगे, ब्लॉक कर दिया नंबर। अगर आपकी पत्नी 30 दिन या इससे अधिक समय से अलग रह रही है तो आप इसे गंभीरता से लीजिए। बिना किसी कारण के 1 महीने से अलग रहने वाली पत्नी के प्रति आप गंभीर हो जाइए, वरना आप बुरी तरीके से अपने केस में फंस सकते हैं, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी आपकी पत्नी है और आपने उसे छोड़ दिया। नहीं आ रही तो नहीं आने दो, बल्कि वो नहीं आ रही, लेकिन माना यह जाएगा कि आपने छोड़ दिया, तो आपको नहीं छोड़ना, और छोड़ना है तो कारण शायद सीधे कोर्ट जाइए, डिवोर्स फाइल कर दीजिए, या फिर नहीं छोड़ना है तो सीधा कारण शायद जाइए, सारी डिटेल लिखिए, कोर्ट में एक केस फाइल करिए दाम्पत्य पुनर्स्थापन का। लेकिन इसके पहले आपको कुछ काम करना होते हैं। कोशिश करिए रिश्तेदारों के माध्यम से वापस आ जाए, क्योंकि 1 महीने में आप तो कोशिश कर चुके, हो सकता है रिश्तेदारी कर चुके हो। पत्र लिखिए, मोबाइल पे चैट लिखिए, अब मोबाइल ब्लॉक कर दिया, नंबर ब्लॉक कर दिया, अब चैट भी नहीं आप लिख सकते। वकील से लीगल नोटिस भिजवाइए। जब लीगल नोटिस के बावजूद भी पत्नी वापस ना आए तो फिर आप कोर्ट में जाकर दाम्पत्य पुनर्स्थापन का केस फाइल कर दीजिए। लेकिन 1 महीने के बाद आपको ये एक्शन लेना जरूरी है। 1 महीने से अधिक समय नहीं होना चाहिए अगर बिना किसी कारण के अलग रह रही पत्नी। तो पहला काम क्या है आपका? दाम्पत्य पुनर्स्थापन का केस फाइल आपको कर देना कोर्ट में। दूसरा काम आपको यह करना है कि आपको अपने बैंक अकाउंट में किसी के पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं करवाना है, परिवार के लोगों का ट्रांजैक्शन नहीं कराना है। आपको अपने अकाउंट में अपनी इनकम का ही ट्रांजैक्शन करना है और साथ में जितने खर्चे हो रहे हैं उन खर्चों का भी ट्रांजैक्शन इसी अकाउंट से करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और अपने घर में रखे हुए जेवर जो आपके अपने हैं उन्हें ऐसी जगह रखें कि अगर पत्नी जबरन घर में घुसती है और सीधे अलमारी खोल के निकाल के ले जाना चाहे तो उसे नहीं मिलना चाहिए। अगर वो पुलिस को लेके आती है तो आप अपने जेवर को ऐसी जगह रखें कि जहां पुलिस भी ना पहुंच पाए, क्योंकि ऐसा कई बार देखा गया है कि पत्नी अपना स्त्री धन भी ले जाती है, बाद में यह कहती है कि मेरा स्त्री धन पति और उसके परिवार के लोगों के पास है, और फिर वो खुद आती है या पुलिस को लेके आती है और सीधा आपके घर में घुसती है और अलमारी खोलती है और लेके चली जाती है। आप कहते हैं मेरा है मेरा है मेरा है, अब आपका उसका कोई नाम तो नहीं लिखा उस पर, लेकिन पत्नी को पहले से पता था भैया एक झुमका है, ऐसी पायल है, ये वो पहले सब बता देती है लिस्ट में, मेरा ये है। अब वो झुमका है, ये झुमका देखो मैंने तो पहले बताए थे मेरा है, इनका कहाँ से आ गया, मेरा है। और उस वक्त आप कुछ नहीं कर पाते और वो जबरन आपका जेवर भी लेके जा सकती है। तो इसलिए अपने जेवर को आप ऐसी जगह रखें कि पत्नी की पहुंच में ना हो। इसके अलावा अपने कीमती दस्तावेज उन्हें भी आप सेफ जगह पर छुपा के रखें। चौथी बात, लॉकर में रखते हैं तो आपका लॉकर सीज हो सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप देंगे नहीं, कोर्ट से सीज करवा देगी, आपका लॉकर सीज हो जाएगा। तो अपना जेवर, अपना पैसा और अपने कीमती दस्तावेज तत्काल प्रभाव से ऐसी जगह सुरक्षित रखें कि जहां पत्नी की पहुंच ना हो, और साथ में लॉकर ऐसा हो कि पत्नी की जानकारी में ना हो, अन्यथा सीज हो सकता है, चाहे वो परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से ही क्यों ना हो। आप सोचोगे भैया मेरी माँ के नाम से है, मेरे पापा के नाम से है, मेरे चाचा के नाम से है,
तो जो कोई आपके परिवार में रहता है और अगर उसके नाम से है तो वो लॉकर सीज हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। ये काम आपको कर लेना है। इसके अलावा अगर पत्नी आपको डराती है, धमकाती है, उसके परिवार के लोग गाली गलौज करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, तो फिर आपको तत्काल प्रभाव से इनके विरुद्ध मामला दर्ज करवा देना है। इसके अलावा शादी से लेकर आज दिनांक तक अगर आपके साथ किसी प्रकार का उत्पीड़न हुआ है, शोषण हुआ है, घर से जेवरात गायब है, पैसा गायब है या आपके साथ मारपीट हुई है, तो भी आप अपना मामला कोर्ट में दर्ज करवा सकते हैं। और दाम्पत्य पुनर्स्थापन के केस में ये सभी विवरण होना आवश्यक है। नंबर 3, बच्चे किसके पास रहेंगे? बच्चों के बारे में विशेष ध्यान रखना है। अगर बच्चे माँ के पास हैं तो आप बच्चों को लाने का, विजिटिंग राइट्स का प्रयास करना शुरू कर दीजिए। अगर बच्चे आपके पास हैं तो आप चाइल्ड कस्टडी का केस फाइल करके परमानेंट गारंटेड कस्टडी लेने का प्रयास करिए। कई बार ऐसा होता है, आप कहते साहब बच्चे तो मेरे पास है, क्या संबंध है, कैसे ले जाएगी, मेंटेनेंस पर क्या फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। बच्चे आपके पास हैं तो आप बच्चों को अपने पास रखेंगे तो बच्चों का एक्सपेंसेस आपके इनकम से कटेगा। तो एक तो पत्नी को इसमें मेंटेनेंस कम मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि जो माँ बच्चों को छोड़ के जाती है तो एक नजरिया बदल जाता है कोर्ट का कि जिस माँ ने बच्चों के लाने का प्रयास नहीं किया उसके मन में क्या चल रहा होगा, क्योंकि एक माँ अपने बच्चों को कैसे छोड़ सकती है? एक तो कारण ही हो सकता है। दूसरा कारण कि अब माँ को साबित करना पड़ेगा कि वो काम नहीं कर सकती, काम करने के काबिल नहीं है और वो कमाती नहीं है या बिना किसी कारण के अलग रह रही है। शायद इसके सबूत पत्नी को देना पड़ेंगे, क्योंकि वो ये नहीं कह पाएगी कि मैंने नौकरी ढूंढने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि मेंटेनेंस मांगने के पहले वेल क्वालिफाइड पत्नी को ये बताना पड़ेगा कोर्ट को कि मैंने जॉब ढूंढने का प्रयास किया और मुझे नहीं मिली, इस कारण से मांग रही हूं। मुझे पति और उसके परिवार के लोगों ने मारपीट कर निकाला है या मुझे निकालना पड़ा, बताना पड़ेगा। तो बच्चे रहेंगे तो बोलेगी साहब बच्चे छोटे हैं, इस कारण से मैं जॉब कर ही नहीं सकती, और कोर्ट तत्काल मेंटेनेंस तय कर देगी। तो बच्चे आपके पास रहेंगे और कस्टडी भी आपने ले ली या आपने कस्टडी का केस भी फाइल कर दिया, तो ऐसी स्थिति में बच्चे तो आपके पास रहेंगे सो रहेंगे। इसके अलावा हो सकता है कोर्ट इसमें एंट्रीम पास ना करे, हो सकता है कोर्ट ये कह दे कि भाई आप तो पढ़ी लिखी हो, कमा सकती हो, पति के ऊपर तो बर्डन है, ऊपर से बच्चों को संभाल रहा है, तो फिर आपको मेंटेनेंस क्यों दे? तो ऐसे में पत्नी के मेंटेनेंस का केस भी डिसमिस हो सकता है और बच्चे भी आपके पास रह सकते हैं। तो ये सारी कंडीशंस मेंटेनेंस के केस में देखने को मिल सकती हैं। तो कुछ कंडीशंस मैंने बताने का प्रयास किया, और भी कई कंडीशंस हैं। आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।